नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में राजनीति करती रही समाजवादी पार्टी का जीत का समीकरण M/2 समीकरण हुआ करता था। यादव और मुस्लिम समीकरण के दम पर उत्तर प्रदेश में जीत की राह तलाशती रहती थी समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव का पूरा राजनीति इसी इर्द गिर्द घूमा। यद्यपि दूसरे समुदाय के लोगों को भी उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन उनका मुख्य फोकस यादव और मुस्लिम पर होता था, M/2 समीकरण पर। लेकिन क्या अब M/2 समीकरण जीत का आधार नहीं रह गया है? समाजवादी पार्टी द्वारा जिस प्रकार से प्रत्याशियों को तय किया गया है, इसको देखते हुए ऐसा ही आभास हो रहा है कि संभवतः M/2 समीकरण पर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को भरोसा नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 80 लोकसभा सीट में से 62 सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि 17 सीट कांग्रेस को दिया गया है और एक भदोही की सीट जो है तृणमूल कांग्रेस को दिया गया है। अगर इन 62 लोकसभा सीटों में से 61 पर प्रत्याशी घोषित समाजवादी पार्टी कर चुकी है, एक सीट रॉबर्ट्सगंज बाकी रह गया है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। और अब तक जो लोगों को टिकट मिले हैं उसको जाति आधार पर अगर देखें हम तो 10 टिकट इस बार पहली बार सर्वाधिक टिकट समाजवादी पार्टी ने कुर्मी और पटेल समुदाय के लोगों को दिया है। 10 टिकट कुर्मी व पटेल बिरादरी को दिए गए हैं। वर्ष 2019 में चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए मात्र 3 प्रत्याशी ही इस समुदाय से दिया था। सपा अपने गठन के समय से वैसे कुर्मियों को आगे बढ़ाती रही है, लेकर चलती रही है और मुलायम सिंह यादव के बहुत खास नजदीकी हुआ करते थे बेनी प्रसाद वर्मा, और बेनी प्रसाद वर्मा कुर्मी समुदाय से के बड़े नेता माने जाते थे। पिछले कुछ समय से पार्टी में कुर्मी नेताओं का कम टिकट मिल रहा था। सपा ने इस बार कुर्मी बिरादरी को साधने के लिए पिछड़ी जातियों में सबसे अधिक टिकट उन्हीं को दिए हैं। पीडीए की राजनीति पर आगे बढ़ रहे समाजवादी पार्टी ने इस बार 16 प्रत्याशी दलित उतारे हैं और रॉबर्ट्सगंज में प्रत्याशी कोई दलित ही तय होगा तो ऐसे में 17 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के दलित हो जाएंगे। मेरठ से पूर्व मेयर सुनीता वर्मा मैदान में है, जबकि अयोध्या से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया गया है। सपा ने इस बार 6 जाटव नेताओं को भी टिकट दिया है। जाटव भारतीय बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर रहा है। सपा ने अपने मजबूत वोट बैंक M/2 प्रत्याशियों में भी कम टिकट दिए हैं। पार्टी ने इस बार 5 यादव और 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। यादव उम्मीदवार जो 5 उम्मीदवार उतारे हैं, पांचों के पांचों परिवार से हैं और 4 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं। हिंदू ध्रुवीकरण को रोकने के नाम पर मुस्लिम बहुल सीटों पर भी इस बार हिंदू प्रत्याशी उतारा गया है। पिछले चुनाव में 37 सीटों में से 10 सीट पर यादव चुनाव लड़े थे। हिंदू मुस्लिम समीकरण को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर भी हिंदू उम्मीदवार दिए हैं। गैर यादव पिछड़ी जातियों में इस बार समाजवादी पार्टी ने निषाद व बिंद को समाज से भी 3 प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है। तो जाट, गुज्जर, राजभर, पाल व लोधी समुदाय से भी एक टिकट दिया गया है। पाल समाज को साधने के लिए इस बार प्रयागराज निवासी श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बागपत, कैसरगंज, डुमरियागंज और बलिया में ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दिया है, जबकि धरोहरा और चंदौली में क्षत्रिय समाज को उतारा है। और इस प्रकार से देखते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का M/2 समीकरण था, जिसमें M और 2 दोनों को कमजोर कर अन्य जातियों को आगे लाया जा रहा है, यही प्रयास बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव करते हुए दिखाई देते हैं। वो माई समीकरण से आगे निकल करके, M/2 समीकरण से आगे निकल करके राष्ट्रीय जनता दल को A to Z की पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। और इसको लेकर के उन्होंने यादव और मुसलमानों के कुछ सीटें कम करके दूसरे जातियों को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की इस राजनीति में M/2 समीकरण छोड़ करके ये दोनों यादव परिवार किस प्रकार से राज्य की राजनीति को साधते हैं। धन्यवाद साथियों।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।